हेलो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से सीडीएस का नया फॉर्म निकाल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है यूपीएससी के सीडीएस में जाने का। तो फाइनली यूपीएससी की तरफ से इस फॉर्म को निकाल दिया गया है और इसमें 451 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। यूपीएससी के सीडीएस फॉर्म के अंतर्गत आप डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें आप मिलिट्री के काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर आपका इसमें पोस्टिंग होने वाला है। इसमें सैलरी ये सब भी बहुत अच्छा रहता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जॉब होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इस फॉर्म से लेते हैं जितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, एज लिमिट इसका क्या रहेगा, इसमें फिजिकल क्या देना होगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो फॉर्म निकल कर आया है, ये यूपीएससी इस फॉर्म को निकालता है और फॉर्म का जो नाम है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, यानी सीडीएस शॉर्ट फॉर्म इसका जानते हैं इसको। टोटल इसका जो पोस्ट है वो 451 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। अब आगे देख लेते हैं फॉर्म में अप्लाई करने का जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो फॉर्म के लिए अप्लाई का जो डेट रहेगा, नोटिफिकेशन इसका 20/5/2026 को जारी कर दिया गया था। फॉर्म भरने की जो तारीख होगी, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 20/5 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9/6/2026 रहेगा। 9/6/2026 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 9/6 में आप याद रखिएगा, शाम में 6 बजे तक ही फॉर्म का जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा, इसलिए 9 से पहले ही आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। फिर इसका जो एग्ज़ाम का डेट रहेगा, एग्ज़ाम का डेट इसका 13/9/2026 रहेगा। इसका एग्ज़ाम का डेट पहले ही जारी कर दिया जाता है, तो 13/9 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना का पेमेंट करना पड़ता है। तो फॉर्म भरने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उन्हें इस फॉर्म के लिए 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी एसटी एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे, साथ ही जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे, उन्हें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करना होगा। उनके लिए फॉर्म है वो फ्री रहेगा। फॉर्म का जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा अपने इसका फॉर्म का फीस है वो भर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फॉर्म भरने का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फॉर्म भरने के लिए किस पोस्ट के लिए क्या एज रहेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है वो है एयरफोर्स एकेडमी। इसमें अंतर्गत पहला है एयरफोर्स एकेडमी। इसके में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एज रहेगा वो 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच आपका एज है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब किस पोस्ट के लिए कितना एज चाहिए उसको आगे हम देखेंगे। इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी है जिसके लिए आपका एज का जो काउंटिंग किया जाएगा वो 2/7/2003 किया जाए से 1/7/2008 के बीच होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसके लिए 2/7/2003 से 1/7/2008 के बीच आपका एज को कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, OTA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इससे ये आपका जो एज है वो 2/7/2002 से 1/7/2008 के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग याद ध्यान रखिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो इन्हीं डेट के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप 2003 से लेकर 2007 तक का अगर आपका इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो 2/7/2003 से 1/7/2008 के बीच है, तो इसके लिए आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज आपका दिया गया है, एज आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में ही होना चाहिए। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस फॉर्म को भरने के बाद सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू का मतलब होता है आपको इसमें इंटरव्यू दिया जाएगा। हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू का अलग अलग मार्क्स रहता है, जिसको फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका फिर मेडिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और लास्ट में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 5 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। तो 5 तरह के जो पोस्ट हैं सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए। ये 5 पोस्ट कौन कौन है उसको पहले देख लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको IMA कहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी INA, एयरफोर्स एकेडमी OTA जिसका यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वीमेंस के लिए। सभी का लाइन से देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए।
फिर इंडियन नेवल एकेडमी है, जिसके लिए आपके पास 12 पास होना चाहिए और 12 में आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपके पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन एयर फोर्स एकेडमी। एयर फोर्स एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12 में पास होना चाहिए, जो आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए 12 में। साथ ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए, जिसके लिए नॉर्मली आपके पास मात्र ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी वीमेंस है, उसके लिए भी आपके पास नॉर्मली बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज कितना इसमें सीट दिया गया है, यानी किस पोस्ट के लिए कितना सीट रखा गया है। सबसे पहले इसमें है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसके लिए 100 पोस्ट रखा गया है। फिर है इंडियन नेवल एकेडमी, जिसके लिए 26 पोस्ट है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जिसके लिए 32 पोस्ट है। फिर ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी मेंस चेन्नई के लिए 275 पोस्ट है। और ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन्स चेन्नई के लिए 18 पोस्ट है। तो इस तरह टोटल 451 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। अब आगे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देखिएगा OTA लिखा हुआ है। OTA का मतलब क्या होता है? ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी, यानी इस पोस्ट के लिए पहले सिलेबस हम देख लेते हैं। इस दोनों यानी ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेबस रहेगा वो, इसमें आपको इंग्लिश रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज रहेगा ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। इससे आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 4 घंटे का आपके पास समय होगा। और ये जो रहेगा वो ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी पोस्ट के लिए ये एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। साथ ही इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बाकी जो नेक्स्ट 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट का तो हमने देख लिया था, ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी मेंस फीमेल का। अब यहाँ पे है एग्जाम पैटर्न जो है वो IMA, INA और AFA, ये 3 पोस्ट के लिए आपका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश जो है, इंग्लिश का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज के लिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर मैथमेटिक्स जो पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इस तरह इसके लिए आपको टोटल 6 घंटे का समय मिलने वाला है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा वो 1/3 आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं इंटरव्यू मार्क्स, यानी किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कितना नंबर रखा जाएगा। सबसे पहले इसमें जो है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 300 नंबर का होगा। और ये किस एकेडमी के अंतर्गत आएगा? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत ये आने वाला है। फिर नेक्स्ट है इंडियन नेवल एकेडमी, जिसके लिए इंटरव्यू का जो नंबर रहेगा ये 300 नंबर का रहेगा। अगला है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जिसके लिए आपको 300 नंबर दिया जाएगा। और ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए आपके पास 200 नंबर रहेगा। तो ये पोस्ट वाइज आपका इंटरव्यू में कितने नंबर का इंटरव्यू होगा उसको भी दिया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं आपका फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, यानी आपको फिजिकल में क्या क्या इसमें देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका इंटरव्यू ये सब रहता है और फिजिकल ये सब रहता है, क्योंकि इसमें पोस्ट पे आपको उसी तरह का मिलता भी है। आपके जो रैंक होती है वैसे ही होती है, तो इस तरह आपको इसमें थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं 2.4 किलोमीटर का जो रनिंग होगा वो मेंस जो रहेंगे उसके लिए 10 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा, जबकि जो वुमेन है उन्हें 13 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पुशअप है, जिसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 40 रहेगा और फीमेल के लिए 15 रहेगा। फिर पुल अप है, पुशअप हमने देख लिया, पुल अप है वो 6 है, मेल के लिए फीमेल के लिए 2 है। अगला है सिट अप, जो मेल के लिए 30 है और फीमेल के लिए 25 है। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वाट, आपको करना होगा वो 2 सेट होगा वो 30 रिपीटेशन में, 2 सेट आपको करना होगा 30 का रिपीटेशन में, और मेल फीमेल दोनों के लिए सेम रहेगा। अगला है लंग्स होगा, जिसके लिए आपको 2 सेट में 10 रिपीटेशन करना होगा और ये भी मेल फीमेल के लिए सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्विमिंग का आपको फंडामेंटल
स्विमिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल रहेगा, फिजिकल होगा जिसके अंतर्गत आपको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें और बाद में आपको पता चले कि आपका रनिंग या पुशअप में कुछ आपका नहीं हो पाएगा या फिर इंटरव्यू क्या रहेगा, ये जानकारी आपको ऐसा ना हो कि बिना जानकारी के ही आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत हम इस फॉर्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस कर लिए हैं। आगे भी इसी तरह नए नए फॉर्म से रिलेटेड जानकारी को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।